हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी एसएसबी की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। वो एलक्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, वो एलक्यूज़ जो कि अनट्रेनेबल क्वालिटीज़ हैं। हमने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अडॉप्टेबिलिटी हमने देख ली है। आज हम तीसरी अपनी अनट्रेनेबल ओ एल क्यू को देख रहे हैं और वो है करेज। करेज एक सोल्जर का गहना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक सोल्जर में होनी ही होनी चाहिए। इस वजह से ये अनट्रेनेबल क्वालिटी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी है। पर इसको करेज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फेयर नहीं है, डर का अभाव नहीं है। निडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर किसी को डर लगता है और डर लगना स्वाभाविक भी है। अब मैं आप सैम सैम मानेकशॉ जो है हमारे फील्ड मार्शल जो हुए, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर कोई सोल्जर ये कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। वो खुद गोरखा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और एक तरीके से गोरखा रेजिमेंट को वो सल्यूट कर रहे थे। पर हमें उनका पहला स्टेटमेंट को ज़्यादा तवज्जो देनी है, और वो ये है कि एक सोल्जर अगर ये बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा है। इसी बात से आप समझ लीजिए कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फेयर नहीं है। फेयर एक नेचुरल फिनोमिना है, डर एक नेचुरल फिनोमिना है जो हर किसी को लगता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हम एक पहाड़ की चोटी पे हैं और वहाँ से नीचे देखें, तो हमारा ब्रेन क्या सिग्नल देगा? भाई पीछे हट जाओ, ये सिग्नल देगा। तो ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही बना है। एक दूसरा सिनारियो देखिए देखिए कल हमारा एग्ज़ाम है और हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, तो हमें नींद नहीं आएगी। हम उठेंगे और हम पढ़ाई करने लग जाएंगे, डरेंगे हम। हमें कल प्रेजेंटेशन देनी है और हमारी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, तो हम डरेंगे। तो नेचुरल चीज़ है और जो अच्छी बात भी है। ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। ये बताता है कि हम एक केयरफुल आदमी है, केयरलेस आदमी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है, दो तरीके से प्रॉब्लम होती है। जब हम अपनी इमेजिनेशन में वर्स्ट केस सिनारियो सोच लेते हैं कि भाई प्लेन में जा रहे हैं, कहीं प्लेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये एक वर्स्ट केस सिनारियो सोच लेते हैं और कई बार कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम अपनी इमेजिनेशन में डर बना लेते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये कि अगर कोई जेन्युइन डर है, तो हम उसका किस तरीके से सामना कर रहे हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो रिट्रीट का ऑप्शन है और एक आगे बढ़ जाने का ऑप्शन है। तो जब आगे बढ़ जाने का ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, तो हम करेज को दिखा रहे हैं। जहाँ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? गांधी जी भी कहते हैं अपनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, कहते हैं कि डर मुझे भी लगा था। जब चंपारण में उनको जेल भेजा था तो उन्हें भी डर लगा था, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं मुड़े, वो आगे बढ़ते चले गए। नेल्सन मंडेला भी कहते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। जिसका कि मतलब ये है कि डर के आगे जीत है। डर सभी को लगता है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा 6th SSB थी भोपाल में, और वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। तो आपको पता है कि SRT होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जो कि 60 आपको मिलते हैं और 30 मिनट्स में आपको वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो एक मुझे याद है SSB, जिसमें एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मुझे याद है, जिसमें ये था कि भाई आप जंगल से जा रहे हो और रात हो गई है, आपको दूसरे गांव जाना है, तो आप क्या करोगे? तो मेरा ऑब्वियसली था कि भैया शेर भालू वाले चक्कर था, तो चलो वापस आ जाओ। तो ये एक इमेजिनेशन में मैंने सोच लिया था कि भैया वहाँ पे डर है, तो चलो वापस आ जाओ। भाई डर के आगे जीत भी तो है, तब तक नहीं पता था, ये ऐड तब तक नहीं देखा था। ये मुझे याद क्यों है? क्योंकि बाहर आके फिर मेरे जो एक दोस्त बन गया था वहाँ पे, एक मुस्लिम लड़का था, वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, मैं नाम भूल गया उसका। तो वो बोलता है यार वापस आने की ज़रूरत थी, आगे बढ़ जाना था ना, उसमें डरने की कौन सी बात है, आगे बढ़ो और जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। और मुझे उस टाइम पे लग गया था यार गलती हो गई। उस लड़के का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हम 4 दोस्त जो थे, हमने क्या कहा था कि एक माउंटेन में चढ़ते हैं, ये डिसाइड किया था। अब ये माउंटेन 3 तरफ से तो जंगल से घिरा हुआ था, एक तरफ लैंडस्लाइड हो गई थी, तो वहाँ सारी मिट्टी मिट्टी थी। तो हमने चढ़ना शुरू किया। एक पॉइंट आया जहाँ पे इस पॉइंट के बाद या तो हम ऊपर ही जा सकते थे, फिर नीचे आना मुश्किल था। तो मैं और मेरा एक दोस्त हमने डिसाइड किया कि भैया नीचे उतर जाओ। तो हम तो नीचे उतर गए। अब हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ऊपर चढ़ रहे हैं। अब चढ़ते चढ़ते एक लड़का जो था वो स्टक कर गया, वो ना ऊपर जा पाए ना नीचे आ पाए, जबकि दूसरा जो लड़का था वो ऊपर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। जब उसने देखा कि नीचे वाला हिल ही नहीं रहा है, तो वो धीरे धीरे खिसक के खुद नीचे आया, उसका हाथ पकड़ा, उसको बातों से मोटिवेट किया और खिसक खिसक के उसको ऊपर लेके चला गया। हम 3 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो जो
ऊपर लेके गया था अपने साथ लड़का, उसका पहले ही अटेम्प्ट में देहरादून एसएसबी में सिलेक्शन हुआ। एयरफोर्स में जाना चाहता था, पीएबीटी क्लियर नहीं हुई, लेकिन उसका फाइनली सिलेक्शन हुआ और वो पैरा कमांडो बना। आज की तारीख में वो कर्नल है पैरा रेजिमेंट में। तो आप सोच सकते हैं कि करेज कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि डरना खराब बात नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या एक्शन होता है वो करेज डिफाइन करता है कि आप करेजियस हो कि आप नहीं हो। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।